नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों की। जी हां, हम आपको बता दें कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य फ्रांसिस्का बारा द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कल दो लड़के सोहेल और सौरभ साल परिसर में बाइक पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर आए। तलवार लहराकर बच्चों के साथ गाली गलौज कर भय उत्पन्न किया और लड़कियों का पीछा कर उन पर बुरी नियत से कमेंट करते हैं और पीछा भी किया जाता है, जिस पर मामले में संज्ञान लेकर धारा 125, 296, 75, 78, 3 भारतीय न्याय संहिता 2527 आमसा का अपराध कायम कर श्यामपुर पुलिस द्वारा मामले को जांच में लिया गया। सीहोर एसडीओपी पूजा शर्मा से जब मीडिया ने चर्चा की तो एसडीओपी पूजा शर्मा द्वारा क्या कुछ कहा गया, आपको भी सुनाते हैं। मैडम, जो आज श्यामपुर थाने में जो मामला है, क्या मामला है पूरा? आज दिनांक 25 जुलाई को हमें पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल के प्राचार्य के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कल दिनांक को दो लड़के सोहेल और सौरभ ये परिसर में बाइक पर आए, हाथ में इनके तलवार थी। इन्हें तलवार लगा के बच्चों को डराया और बच्चों पर अश्लील कमेंट करे, बुरी नीयत से एक बार उन्होंने बच्चों का पीछा भी किया। इस तरह के बच्चों से उन्होंने अवगत कराया, जिस पर हम लोगों ने प्रथम दृष्टया इसमें 25-27 आमसे 125, 296 BNS, 78 BNS के तहत हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया। इसमें विवेचना की जाए। कितने लोगों के खिलाफ? दो लोगों के खिलाफ है, सोहेल और सौरभ। जी मैडम, ठीक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर के अधिवक्ता और विधि विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम पिप्पल ने आज शिवपुरी पहुंचकर पत्रकार बंधुओं से मिले और भारत सरकार के द्वारा पारित किए गए नए कानून को बेहतर बनाते हुए उन्होंने बताया कि पुराने कानून में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कमी होने के कारण समाज में अपराधों पर काबू पाने में रुकावटें आ रही थी, लेकिन आज के नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को वरीयता दी गई है, जो समाज में अपराधों पर नियंत्रण पाने में अहम भूमिका निभाएंगे। विक्रम पिप्पल जी, आप ग्वालियर हाई कोर्ट में अभी प्रैक्टिशनर हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। लोगों को जागरूक करने में, तमाम ऐसी गतिविधियों में एक्टिव रहते हैं। अभी नए कानून भारत सरकार ने निकाले हैं, उन पर आप क्या बताएंगे जनता को जागरूक करने के लिए? आप सभी मीडिया बंधुओं को सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है कि अभी जो नए कानून आए हैं वो समाज में किस लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। देखिए, कानून तो वो समय से भी हैं, लेकिन उनका समाज में फिर भी अपराधों में रुकावट नहीं आ पा रही थी, जिसको लेकर के बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन जब होता था उस इन्वेस्टिगेशन के दौर में कमी रहती थी। आपको इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस होती थी उसका थोड़ा सा कमी रहती थी, और ये जो नए कानून आए हैं उसमें उसकी पूर्ण रूप से पूर्ति हुई है। जैसे अगर आज की घटना कारित होती है, उस घटना में अगर आप उसका वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद में वो भी आपका जो है ना वो वीडियो पर भी 65 जो अपना एविडेंस और 65 जो एविडेंस एक्ट है उसके थ्रू पहले वैलिड माना जाता था। जब सर्टिफिकेट नहीं आता था तब तक वो कुछ होता नहीं था उसमें। अब लेकिन हुआ ये है कि बिना सर्टिफिकेट के भी वो आपकी आईओ वो वीडियो को लेकर के इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर सकता है। और चूँकि मुझे लगता है कि ये जो नया कानून आया है ये समाज के लिए बड़ा उपयोगी होगा। अपराधियों को बहुत जल्द इसमें दंड मिलेगा। न्यायालय की जो प्रक्रिया है, आप ट्रायल जो है वो स्पीड से चलेगा, है ना। बहुत सारे प्रभाव समाज को देखने को मिलेंगे। जबलपुर में निजी स्कूलों पर जिला प्रशासन की सख्ती के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन लगातार निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि पिछले कुछ महीने से लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिला प्रशासन और निजी स्कूल संचालकों के साथ बैठकें जनसुनवाई के साथ हो रही है। इन बैठकों में जिला प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि निर्धारित समय अवधि के अंदर जो भी जानकारी है वो प्रशासन को उपलब्ध कराएं। समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासन संवैधानिक कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन के समक्ष उपस्थित हुए स्कूल प्रबंधकों और अभिभावकों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। आज 5 स्कूलों की सुनवाई हुई थी। 5 स्कूलों में एक जॉय स्कूल था, एक विजडम वैली था, एक माउंट लिटेरा था और 2 और अन्य स्कूल थे। इन स्कूलों की आज सुनवाई हुई। स्कूलों में हमने जो जांच की है वो जांच का जो प्रतिवेदन में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, खासतौर से फीस की वृद्धि को लेके, ऑडिट में लेके यदि कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ किताबों के सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को हमने जो है स्कूलों के समक्ष रखा है, पेरेंट्स के समक्ष भी रखा है। उसमें पेरेंट्स ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं, स्कूलों ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं। कुछ स्कूलों ने माना भी है कि कुछ त्रुटियां हुई हैं और उनको सुधारने को तैयार हैं। अब ये गलती हमने दी है, हम एक मौका उनको दे रहे हैं कि वो इसको एक दफ़े विचार कर लें कि यदि उस पर कुछ ऑब्जेक्शन रेज़ करना हो तो ऑब्जेक्शन रेज़ कर लें। उसके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे तो डॉक्यूमेंट का हम परीक्षण कर लेंगे
उसके बाद फिर किसी अंतिम नतीजे पे पहुँचेंगे। क्या कोई टाइम ड्यूरेशन दिया है, कितने दिन में देना है जवाब? देखिए, वो टाइम ड्यूरेशन मतलब एक लॉजिकल टाइम ड्यूरेशन होता है हर चीज़ का, अनंत काल तो किसी का हो नहीं सकता। तो ये टाइम ड्यूरेशन उनको 7-8 दिन में मुझे लगता है एक मतलब टाइम है जो एक जेन्युइन टाइम है, उतने समय में उनको दे देना चाहिए। तो हम लोग को जो अनंत काल तक तो उनका वेट करेंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। हमारी कार्रवाई ऑलरेडी जारी है। हमारा दायित्व तो ये है कि यदि हम किसी के विरुद्ध भी यदि कोई कार्रवाई कर रहे हैं और यदि हमारी फाइंडिंग्स ऐसी हैं जिसमें कि कुछ गलतियाँ पाई गई हैं, तो हम सामने वाले को सुनवाई का मौका दें, उनको बताएं कि आपकी गलतियाँ ये हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है। तो आज की जो खुली सुनवाई थी वो इसी प्रयोजन से थी। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा सुनील देवरिया और मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रवीण सेन द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार नगरीय प्रशासन और विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 2 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन का दायित्व नगर परिषद पिपलिया मंडी को दिया गया, जिसमें शाजापुर, रतलाम, नीमच जिले की सभी नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी 26 और 27 जुलाई 2024 को पिपलिया मंडी में उपस्थित रहकर कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में अपनी क्षमता वर्धन करेंगे। साथ ही 27 जुलाई शनिवार को नगर परिषद के टैचिंग ग्राउंड पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ साथ पर्यावरण और टैचिंग ग्राउंड का अवलोकन करेंगे। उक्त कार्यक्रम में भोपाल और मंदसौर से वरिष्ठ अधिकारी भी ऑनलाइन जुड़ेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। रतलाम जिले की जावरा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत रिंगनौद के सरपंच यूसुफ खान ने 3 महीने की छुट्टी मांगी है। उन्होंने 2 पेज का आवेदन जनपद पंचायत सीओ बलवंत नलवाया को दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। सरपंच ने सत्ताधारी लोगों पर आरोप लगाया है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा और परेशान किया जा रहा है। सांसद सुधीर गुप्ता पर भी सरपंच ने ग्राम पंचायत को राशि देने में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। ज्ञात हो कि सरपंच के कार्यों की ग्राम पंचायत के उप सरपंच सहित पंचों ने शिकायत की थी, जिसकी जांच होना है। सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी लगी है कि उसके कारण ही सरपंच ने छुट्टी मांगी है। ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया है, वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सर, क्या है पूरा मामला है? हाँ, कल करीब 5 बजे की समथिंग ग्राम पंचायत रिंगनौद के सरपंच साहब आए थे और इनके द्वारा 3 महीने की छुट्टी का आवेदन दिया है। कल आवेदन प्राप्त हुआ है। अब उस आवेदन में जिला पंचायत को फॉरवर्ड करके मार्गदर्शन लिया जाएगा। सर, छुट्टी का क्या कारण है कि किस कारण से छुट्टी चाहिए? अब उसमें तो इन्होंने छुट्टी का कारण 3 महीने की छुट्टी मांगी है। अब वो इनका जो भी कारण होंगे। सर, छुट्टी का आवेदन हमारे पास प्रस्तुत हुआ है। हम छुट्टी को स्वीकृत की कार्रवाई हेतु आगे जिला पंचायत को मार्गदर्शन के लिए करेंगे। हाँ सर, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें भ्रष्टाचार जो शिकायत हुई थी पंचायत से रिलेटेड कि उसमें कि हम जांच करके भुगतान करके मेरा भुगतान रोक दिया गया, इस तरह की बातें उन्होंने बताई। नहीं, ऐसी तो कोई इशू नहीं है। जनरली पंचायतों में काम होता है, मूल्यांकन होता है, उसके बाद में पंचायत का अधिकार है कि भुगतान के। उन्होंने बताया, ये भी बताया सर कि अधिकारियों का कोई सपोर्ट नहीं हमें। इन्हें सपोर्ट की क्या बात है? भुगतान पंचायत एजेंसी पंचायत रहती है जिसमें सचिव और सरपंच मिलके उसका मूल्यांकन के आधार पर भुगतान करते हैं। इसमें सपोर्ट की तो कोई ऐसा हो। बाकी जो जनपद से जो मार्गदर्शन देना होता है वो बाकायदा समय समय पर दिया जाता है। मामला कुछ भी नहीं साहब, मैं हमारे जनपद सीओ साहब को आवेदन के माध्यम से छुट्टी मांग रहा था। जैसा कि सभी को अधिकार है छुट्टी लेने का, सारे हमारे बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ तक कि पियून तक को भी छुट्टी लेने का अधिकार है, तो वो मुझे भी छुट्टी जाने का एक अधिकार मेरा होना चाहिए। इसलिए मैंने आवेदन दिया है सीओ। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्रताड़ित करने का जिक्र आ रहा था। प्रताड़ित तो मैं हुई, इसीलिए तो छुट्टी मांग रहा हूँ। प्रशासन के शासन के दबाव में काम करता है। क्योंकि मैं ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ और सरपंच होने के नाते कोई ना कोई निर्माण कार्य करने ही पड़ते हैं, और जो निर्माण कार्य मैंने किए ही नहीं उसके लिए भी मुझे दोषी मानकर उसकी जांच की जा रही है। और एक बार जांच हो चुकी, उसी जांच की फिर जांच हो रही है। तो ये एक मानसिक प्रताड़ना देके और मेरी पता नहीं क्या सरकार को या प्रशासन को उनके मन में क्या चल रहा है, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूँ। अभी रिंगनौद पंचायत को लेकर जांच कमेटी भी बनाई गई थी, इससे पहले भी जांच हुई है, क्या है? हाँ साहब, जांच तो रोज़ ही हो रही है। जांच हर बार होती है, पहले भी 2 मरतबा जांच हो चुकी। अभी फिर जांच का हवाला देके मेरे द्वारा किए गए निर्माण कार्य उनका भी बिल रोका गया। यहाँ तक कि सबसे अभी परेशानी है पीने के पानी की। मैं उस पानी की व्यवस्था में लगा हूँ और उस पानी की व्यवस्था में लोगों को पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ।
इसलिए अभी और ज़्यादा परेशानी आ रही है। अब लोग तो सरपंच को पकड़ते हैं, बोले साहब पानी नहीं है, सफाई नहीं है, बिजली नहीं है। अब निर्माण कार्य करो तो बिल नहीं लगते हैं। अब बिल नहीं लगते तो मैं गरीब सरपंच हूँ, मैं इतना सक्षम आदमी नहीं हूँ कि मैं घर से 5-25 लाख रुपए लगा के और ग्राम पंचायत रिंगनोद को चला लूँ। तो वो सरकार अगर पैसा नहीं देगी तो वो उचित नहीं होगा पंचायत चलाना। और मैं अपने आप को इतना सहज महसूस करने लगा हूँ कि हो सकता है कि मेरे दिमाग की नस फट जाए या अटैक आ जाए। अभी कहाँ कहाँ अवगत करा चुके हैं आप इस मामले को लेकर? मैं हमारे जनपद सीओ साहब को आवेदन दे चुका हूँ और आज मैं जिला पंचायत सीओ साहब को भी देने जा रहा हूँ, उनको भी अवगत करूँगा। और अगर वो छुट्टी मेरी मंजूर कर लेते हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो आगे फिर और कहीं गुहार लगाएंगे या फिर सरकार मेरे खिलाफ जो एक्शन लेना चाह रही है वो इसमें ले सकती है। आपका नाम, आपकी ग्राम पंचायत का नाम? मेरा यूसुफ खान अजीज़ खान नाम है और मैं ग्राम पंचायत रिंगनोद का सरपंच हूँ। कटनी जिले के बरही तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खतौली में राजस्व शिविर आयोजित किया गया और जन अभियान परिषद जिला समन्वयक डॉक्टर तेज सिंह केशवाल जी के निर्देश पर और बड़वारा ब्लॉक समन्वयक श्रीमती नंदनी भाटिया जी के मार्गदर्शन में नवांकुर संस्था खतौली प्रमुख मनोज तिवारी द्वारा एक पेड़ मां के नाम पर वृक्षारोपण कार्य किया गया, जिसमें सरपंच सुखसेन सिंह, उप सरपंच मिथिलेश त्रिपाठी, पटवारी राजेश तिवारी, कृषि विस्तार अधिकारी खतौली राम अवतार दांगी, कृषि विस्तार अधिकारी बरही राहुल जाटव, सूरज वर्मा, प्रधान आरक्षक होमगार्ड रक्षक मोहन यादव, कोटवार सोहन दाहिया, रोजगार सहायक देवानंद, रजक मोहित सेन, दुर्गेश गुप्ता सहित अन्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज।